हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। वेलकम टू एजुकेटिव साइंस। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम एंड हाउ बिग एन एटम इज। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। गाइस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए बिल्डिंग, ए हाउस। तो आपका आंसर होना चाहिए ए ब्रिक। इसी तरह से व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल, तो आपका आंसर होना चाहिए ए ग्रेन ऑफ सैंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, आपका आंसर होना चाहिए ए सेल। इसी तरह से व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, आपका आंसर होना चाहिए एटम। हाउ बिग एन एटम इज, ये एटम कितना बड़ा होता है। इज इट एज बिग एज आवर सेल और इज इट एज बिग as a grain of sand or is it as big as a brick or is this more small? Yes, the atom is very small which is we cannot see with our naked eyes. Even हम तो हमारे सेल को भी naked eye से नहीं देख सकते हैं. So the scientists have discovered a microscope that is known as electron microscope. This electron microscope magnify the object 500,000 times bigger. But through this microscope, atoms were unable to be seen. So the scientists have discovered more advanced microscope that is known as transmission electron microscope. Through which atom की जो size उन्होंने देखी that is 1 nanometer. 1 nanometer is equals to होता है 1/10⁹ मीटर्स। अब ये नैनोमीटर क्या है, देखिए जो एटम है का जो शेप है वो कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फीयर के जैसा होता है और इसके जो सेंटर में होता है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर दीज आर द ऑर्बिट शेल्स in which negatively charged electron moves around the nucleus. So the न्यूक्लियस के सेंटर से एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द एटम। ये रेडियस कितना होता है 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है 1/10⁹ मीटर्स। इसी तरह से अदर एटम्स की जो साइज उन्होंने देखी, हाइड्रोजन एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। इसी तरह से ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट विच इज फाउंड इन आवर ब्लड सेल्स। सो जब मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का साइज होता है 10⁻⁸ मीटर्स। इसी तरह से एक ग्रेन ऑफ सैंड का साइज होता है 10⁻⁻4 मीटर्स। आंट का साइज होता है 10⁻⁻2 मीटर्स। वाटरमेलन का साइज होता है 10⁻⁻1 मीटर्स। सो ऑब्वियसली ये जो नैनोमीटर है दैट इज द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट, एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। जिस तरह से किलोमीटर भी एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। लार्ज डिस्टेंस यदि मेजर
हैं तो हम किस में करते हैं, किलोमीटर्स में। इसी तरह से उससे छोटा होता है मीटर्स। फिर उससे छोटा अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर्स में करते हैं, और उससे छोटा अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो मिलीमीटर्स में करते हैं, और उससे छोटा होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर्स। यदि मैं 1 मीटर की लाइन, मान लीजिए 1 मीटर की लाइन है हमारे पास, यदि इसको मैं हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूं तो ईच पार्ट विल बी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। यदि मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूं तो ईच पार्ट विल बी 25 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से यदि मैं 1 मीटर की लाइन को 1 के आगे 9 जीरो लगाऊं, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, उतना इक्वल पार्ट में यदि मैं इसको 1 मीटर की लाइन को डिवाइड करती हूं तो 1 पार्ट इज नोन एज नैनोमीटर। उतना डिस्टेंस एक एटम का रेडियस होता है। These atoms are so small. Why do we care about them? Atoms are very significant in our life. How? You know, the pencil which is you used to write with is made of lead atom. Lead मतलब जिसका कि सिंबल होता है Pb. इसी तरह से gold which is used to make the various type of jewelry is made of gold atom, जिसका सिंबल होता है Au. इसी तरह से सिल्वर विच इज ऑल्सो यूज टू मेक द ज्वेलरीज, वो किससे बना होता है, सिल्वर एटम, जिसका सिंबल होता है Ag. बट दीज एटम्स आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग आवर लाइव्स. हाउ डिड यू एवर हर्ड अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट? कभी आपने सुना है ग्रीन हाउस इफेक्ट? शायद इन योर ग्रेड 8th क्लास में आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में देयर आर सम गैसेस सच एज CO2, CH4 एंड वाटर वेपर्स. दीज गैसेस एब्जॉर्ब द सन्स रेज, या सन की हीट को क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं, एंड रेडिएट व्हेन इट्स डार्क. दिस नेचुरल प्रोसेस गिव्स राइट टेम्परेचर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. अदरवाइज अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो है -18 डिग्री सेल्सियस. इतना फ्रिजिंग टेम्परेचर पे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकता. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हम लोग अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं. बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज चारकोल, नेचुरल गैसेस, क्रूड ऑयल विच इज बी यूज इन ऑल ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सब यूज होता है. तो इस प्रोसेस में क्या होती है कि मोर CO2 इमिट हो रही है, और ये इट पुट्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके ऐड हो रही है. उससे क्या हो रहा है कि CO2 का क्या नेचर होता है कि वो सन की जो हीट है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेती है. तो उससे ओवरऑल टेम्परेचर जो अर्थ का है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, विच इज थ्रेटनिंग फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. सेकंड है, और यदि हम देखते हैं guys, we all know that the world's population
population is increasing, so as the demand of electricity. So the human has developed various means to produce the electricity. उनमें एक है nuclear energy. Nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. इसमें क्या होता है कि यूरेनियम 235 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड थोरियम पे न्यूट्रॉन्स को कोलाइड करवाया जाता है और इस प्रोसेस में इमेंस एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. बट इस प्रोसेस में जो रेडिएशन होता है गामा रेज इमिट होती है. गामा रेज, these rays cause cancer in human being and other living organism. So these are very harmful rays. इसी तरह से many radioactive elements जो कि अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, दैट इज यूरेनियम 235 एंड थोरियम. ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये क्या होते हैं, दे चेंज देयर फॉर्म एंड इन दिस प्रोसेस ए एनर्जी रिलीज्ड. दिस एनर्जी इज नोन एज अल्फा रेडिएशन या अल्फा रेज. These alpha rays cause cancer. That is also threatening for all human beings. इसी तरह से टेक्नीटियम 99 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो स्लोली डिके होता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होता है, स्लोली डिके होता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज बीटा पार्टिकल. These beta particles are very harmful for because these alpha radiation, gamma rays and beta particles cause many threatening diseases to all human beings and other living organisms on the earth. So these atoms are constantly affecting our life. If you like this video, देखने के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू.